है, थोड़ा सा ट्रेंड करता है उसके बाद इतने ही मीडिया वाले लग जाते हैं कुत्तों की तरह। पहले कुत्तों के झुंड से ज्यादा तुम लोग, अगर कोई मार देगा गाली देगा तो तुम थाने में जाके कौन से एक्ट के माध्यम से एफआईआर करोगे? पत्रकार के लिए कोई स्पेशल कानून है, बना है? मांग किए हो बे, क्योंकि जानकारी नहीं है तो घंटा मांग करोगे। अरे सारे सिंगर वही चाह रहे हैं भाई, सारे सिंगर चाह रहे हैं कि मैं अश्लील गाना गाऊं और तुम लोग जैसे चूतिया बेवकूफ इंसान कुत्तों के झुंड में आके सवाल करना शुरू करो और उस गाने को हिट कराओ। और वही तुम लोग करते हो जब अश्लील गाना। मत, बहुत जल्दी कानून आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, बहुत जल्द कानून आ रहा है। जिसके पास अथोराइज नहीं है ना सूचना मंत्रालय का, सूचना मंत्रालय अथोराइज नहीं ना दिया है, जिसके पास डिग्री नहीं ना है, सबका दुकान बंद होगा। गाते हैं ना अंकुश राजा इतने अच्छे अच्छे गाना, काहे नहीं जाते हैं उनके पास? रितेश पांडे जाते, काहे नहीं गाते हैं? और भी बाकी कलाकार हैं ना लोग, काहे नहीं गाते? अजीत आनंद जी गाते हैं इतने अच्छे अच्छे गाने, क्यों नहीं जाते हैं उनके पास जाके रिपोर्टिंग करने के लिए? क्यों नहीं जाके सवाल पूछते हैं कि आप क्यों नहीं अश्लील गाना गा रहे हैं? आप क्यों नहीं समाज को बर्बाद कर रहे हैं? आप क्यों नहीं समाज को जहर परोस रहे हैं? आप क्यों अच्छे गाने गा के आप समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? पूछिए। बहुत सारे रिपोर्टर का अभी भी हमारे पास कॉल नहीं है। भोजपुरी में तो अभी कोई मुद्दा ही नहीं चल रहा है, सन्नाटा हो गया है। खाली ये लोग चाहते हैं कि कुछ हो भोजपुरी में, लड़े, मसाला मिले और हम लोग वीडियो बनाएं। मतलब साफ जाहिर होता है कि जो व्यक्ति उसके भौजाई से, पीके आर्यन के भाभी से जाके जो सवाल किए हो, मतलब साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी भाभी कभी किसी के साथ पकड़ाया चाहे कहीं कुछ किया तो उससे जाके पूछो कि बड़ा मजा तो आया होगा भाभी भैया को जोड़ के फलानमा के साथ सोने में, चिलनमा के साथ करने में बड़ा आनंद आया होगा, यही सब पूछते हो ना, इसलिए तुमको भी हिम्मत किया। मतलब तुम अपने भाभी के साथ ये सब सवाल किए हो तब तो उसके भाभी के साथ जाके ये सवाल किए हो। भाई समय है यार, बिहार को अगर बचाना है ना, बिहार को अगर सुधारना है तो पहले तरीका और सलीका चेंज कर लो। नेचर और सिग्नेचर से पता चलता है कि तुम लोग का व्यवहार और संस्कृति क्या है, संस्कार क्या मिला है। साला गाना में तो एक बार गलत बोलोगे तुम लोग, उसके माँ से उसके, तुमको हिम्मत कैसे कर देता है यार उसके भौजाई से जाके ये सवाल करने का? नमस्ते, प्रणाम, आपके भाई बीडू किशन वंशी। और पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो हमारे भोजपुरी में हो रहा है, ऐसे तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है, इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब बात और ये सब कहानी जानना और समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर में पत्रकार, आखिर में भोजपुरी गाना, अश्लील गाना, कलाकार, पहले कोई मीडिया जल्दी पहुंचती नहीं थी, किसी का इंटरव्यू होता नहीं था। जब लोग बड़े लेवल पे जाते थे तब पत्रकार या रिपोर्टर जब उसके पास पहुंचता था तो एक गर्व महसूस होता था। लेकिन अब जब पत्रकार रिपोर्टर जब आते हैं ना तो शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि वो वाकई में पत्रकार या रिपोर्टर है नहीं, और ऐसे में हमारे चौथे स्तंभ को बदनाम किया जा रहा है। इनको तो ये नहीं पता कि चौथा स्तंभ का शुरुआत कब हुआ और कैसे हुआ, पत्रकारिता होता क्या है। पत्रकार बनने का मतलब ये नहीं है कि एक यूट्यूब चैनल खोल लिया और एक माइक लिया 1000 रुपया में और शुरू हो गए कहीं से रेलाई और एक शुरू किए हैं। एक भेड़िया जब सामने से गुजरता है ना, या किसी पानी से रास्ता बनाता है, उस रास्ते से गुजरने से कोशिश करता है तो उसके पीछे करोड़ों पीछे पड़ जाते हैं, लाखों पीछे पड़ जाते हैं, हज़ारों पीछे पड़ जाते हैं, जितने भी हो। वही हाल बिहार के हो चुका है। मानते हैं कि बिहार में अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, एजुकेटेड की कमी है, एजुकेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके रिलाई वगैरह वगैरह शुरू करेगा और लोग उनको सुनेगा और उनको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यार पत्रकारिता होता क्या है? लोगों को पता है कि सूचना मंत्रालय का अथॉराइज कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, क्या करने के बाद मिलता है। किसी भी पत्रकार को पता नहीं है जो अपने आप को यूट्यूबर बोल रहे हैं। सूचना मंत्रालय का लाइसेंस कितना नंबर का होता है? इतने बड़े बड़े चैनल वाले हैं जो लीगल एडवाइजर रखते हैं करोड़ों का पैकेज देके कि किसी पॉइंट पे गलत बोलेंगे ना, किसी पॉइंट पे कुछ बोलेंगे ना तो हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना ले। लेकिन ये लोग कहीं भी चल जाते हैं, कोई भी सवाल पूछ लेते हैं और कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि इनको पता ही नहीं है ना। और ऐसे में हमारे बिहार और हमारे समाज की बदनामी हो रही है। न्यूज लगा दे रहे हैं, कोई भी एक्सप्रेस, कोई भी फलना न्यूज, चिल्ला न्यूज। अरे भाई न्यूज का मतलब भी पता है, न्यूज होता क्या है। इतने बड़े बड़े जो पत्रकार थे, जो बड़े बड़े टीवी चैनल, मीडिया चैनल छोड़ के जो घर से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आज तक उन्होंने न्यूज़ नहीं लगाया है। साक्षी जोशी को जाके देख लीजिए, ध्रुव राठौर को जाके देख लीजिए, अजीत अंजुम को जाके देख लीजिए, अभिषार शर्मा को जाके देख लीजिए। वो लोग पत्रकारिता नहीं करते हैं, उन लोग का व्यूज नहीं जाता है, वो लोग सच्चाई का खुलासा नहीं करते हैं क्या? ऐसे ही कुछ भी यार
मतलब चिल्ला लेना, कहीं भी किसी के मुंह में माइक धकेल देना, उसके परिवार को, उसके भौजाई को जाके शर्मिंदगी महसूस कराना, यही पत्रकारिता है। किसी के भौजाई के, किसी के परिवार से जाके आप पूछ रहे हैं कि डोरी चाटना है, अरे यार डूब मरो है। और सही मायने में अगर जाके इन लोग से पूछेगा ना जो पत्रकारिता करते हैं कि सूचना मंत्रालय का लाइसेंस भाई कितना नंबर का होता है, लीगल एडवाइजर क्या होता है? इनको कुछ नहीं पता है। क्या बोलेंगे कि हाँ एमएसएमई में तो रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवा के एमएसएमई में कुछ भी डाल के आप न्यूज चलाइएगा। न्यूज का मतलब भी पता है भाई, पत्रकारिता करते हैं। इससे हमारा समाज, हमारा बिहार बदनाम हो रहा है, ना कि सुधर रहा है। और भी स्टेट हैं, और भी स्टेट में पत्रकार है, रिपोर्टर है, इस तरह के नहीं हो रहा है जिस तरह बिहार में हो रहा है पत्रकारिता। और पता नहीं क्या नाम है, फलना अयोध्या भारत वगैरह वगैरह, दर्पण, क्या यार, मतलब बीच में कलाकार को बैठा के आप ये लोग सिर्फ इतना चाहते हैं मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बात सही है, कलाकार जो बोल रहा है वो गलत है, कैसे भी काटना है। ये पत्रकारिता नहीं होता है भाई। पत्रकारिता का मतलब होता है आप सवाल करें, उनका जवाब हो, और वो जवाब वो सही दे गलत दे घुमा के दे, उससे आपको मतलब नहीं है। कुछ भी जबरदस्ती पूछेगा, कुछ भी बोल दीजिएगा, कहीं भी उगल दीजिएगा। पत्रकार, सबसे बड़ी बात अश्लीलता का बढ़ावा देने वाले ना ये लोग हैं। क्यों है ये भी समझने का कोशिश कर लीजिए। मात्र स्टार में कितने कलाकार हैं जो बड़े लेवल पे हैं, जो अच्छा चाहे अश्लील जो भी गाना गाते हैं, उनका ये लोग रिलाई शुरू करते हैं, उन पर ये बोलना शुरू करते हैं, उनके वजह से इन लोग का व्यूज़ जाता है। जो लोग सोचते हैं कि बहस करेंगे ना, चिल्लाएंगे ना, तो व्यूज़ आएगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग देखेंगे। कितने लोग हैं, 10, 20, 30, कितना गाना गाते होंगे महीने का, 1000, 2000, इससे ज़्यादा तो नहीं गाते। लेकिन नए सिंगर का जनसंख्या कितना है जानते हैं आप लोग? 50,000 प्लस है। सिर्फ पटना में, मीठापुर में ना, मीठापुर में कम से कम 20 से 25 हज़ार सब कलाकार लोग भरे हुए हैं सिर्फ मीठापुर में। और इतने लोग पता है ये सोचते हैं ना कि फलानामा जमाना, फलानामा मीडिया वाला, चिलानामा मीडिया वाला, फलानामा पत्रकार, ये सिंगर वो सिंगर जब अश्लील गाना गाया ना, इस प्रकार का गाना गाया ना, तो उसके साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने आके उसका रिपोर्ट किया है, इंटरव्यू लिया है, जवाब हुआ, वो ट्रेंडिंग में है, वो वायरल चल रहे हैं, उनका मीटर बज रहा है। तो जो नया सिंगर है ना, सब सोच रहे हैं अश्लील गाना गाने का, और उसी में से कोई क्लिक कर जा रहा है, तो फिर आप लोग उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। जो वो चाह रहे हैं वही आप लोग कर रहे हैं। अश्लीलता, अरे सिंपल बात है, अश्लीलता का खत्म करने का एक ही रास्ता है। जिन जिन लोगों ने अच्छा गाना गा रहा है, जो अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अच्छे सॉन्ग गा रहे हैं, आप जाइए ना उनके साथ बहस कीजिए ना, बोलिए ना कि आप अच्छा गाना क्यों गा रहे हैं जब इतने सारे लोग अश्लील गा रहे हैं। इतने सारे लोग जब ढोरी में बियर डाल रहे हैं तो आप क्यों अच्छा गाना परोस रहे हैं? आप क्यों बिहार को अच्छा बनाने में लगे हुए? आप इस प्रकार से बहस करिए ना भाई। उस गाने को मार्केट में लाइए ना, उस गाने को बजवाइए ना, उस गाने को लोगों को सुनवाइए ना, उस गाने को लोगों तक पहुंचवाइए ना। क्यों नहीं पहुंचवा रहे हैं? क्यों नहीं लोगों तक दे रहे हैं? अश्लील गाना बजता है, थोड़ा सा ट्रेंड करता है, उसके बाद इतने ही मीडिया वाले लग जाते हैं कुत्तों की तरह। कल कुत्तों के झुंड से ज्यादा तुम लोग हो नहीं है। तरीके मुंह से तो गाली निकल रहा है। पत्रकार किस हिसाब से हो? 4 को 5 को झुंड बना के एक जगह जाते, औकात है अकेले कहीं पत्रकारिता करने का, सही से सवाल करने का, इज्जत से, रिस्पेक्ट से? और कितने एजुकेटेड लोग तुम्हारा इंटरव्यू देखते हैं और सुनते हैं। एक तो बोलते हो तो इतना खिस बढ़ता है तुम्हारे बोली सुनने के बाद, लगता है कि कान का चदरा पड़ जाएगा। क्या भारत, एक तो यूपी छोड़ के तुम बिहार में आके पत्रकारिता करते हो और अपने आप के बोल रहे हो कि सुधार कर रहे हैं। सुधार का मतलब सिंपल बात है, तुम छोड़ो ना, बहुत सारे मुद्दा उठाते हो, किसी और पे जाके आश्रम रखते हो। तुमको अगर कोई मार देगा, गाली देगा, तो तुम थाने में जाके कौन से एक्ट के माध्यम से एफआईआर करोगे? पत्रकार के लिए कोई स्पेशल कानून है, बना है? मांग किए हो बे? क्योंकि जानकारी नहीं है तो घंटा मांग करोगे तुम लोग कि पत्रकार के लिए स्पेशल कानून भी होता है। स्पेशल कानून का मांग आज तक किसी पत्रकार ने नहीं किया है। सिर्फ 2 से 3 स्टेट में बनाया गया है। पत्रकार पे अगर थप्पड़ चला, चाहे मारपीट किया जाता है, चाहे उसके साथ गाली गलौज किया जाता है। आप लोग को कोई मारबो करेगा, कुछ गाली गलौज करबो करेगा, तो क्या कीजिएगा? कौन सा एक्ट के माध्यम से एफआईआर कीजिएगा? स्पेशल कानून क्या है? बाकी चीज़ों के लिए तो स्पेशल कानून बनाया गया, आपके लिए कौन सा कानून बनाया गया? थोड़ा बता दीजिए ना। चाहे उसके लिए आवाज़ उठाइए, जानकारी है नहीं तो आवाज़ घंटा उठाओगे बे तुम लोग।
इसलिए पत्रकार का आए दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का, रिपोर्टर का हत्या होता है और तुम लोग चिल्लाते रह जाते हो लेकिन घंटा कुछ नहीं कर पाते हो। पहले अपने लिए मांग लो ना, उसके बाद भोजपुरी से अश्लीलता खत्म करना। और जब तक तुम जैसे पत्रकार रहोगे ना, कभी भी भोजपुरी का अश्लीलता खत्म नहीं होगा, अश्लीलता बंद होने वाला नहीं है। अरे सारे सिंगर वही चाह रहे हैं भाई, सारे सिंगर चाह रहे हैं कि मैं अश्लील गाना गाऊं और तुम लोग जैसे चूतिया बेवकूफ इंसान कुत्तों के झुंड में आके सवाल करना शुरू करो और उस गाने को हिट कराओ। सारे सिंगर यही चाह रहे हैं और वही तुम लोग करते हो जब अश्लील गाना गाते हैं। तो गाते हैं ना अंकुश राजा इतने अच्छे अच्छे गाना, काहे नहीं जाते हैं उनके पास? रितेश पांडे जाते, काहे नहीं गाते हैं? और भी बाकी कलाकार हैं ना लोग, काहे नहीं गाते? अजीत आनंद जी गाते हैं इतने अच्छे अच्छे गाने, क्यों नहीं जाते हैं उनके पास जाके रिपोर्टिंग करने के लिए? क्यों नहीं जाके सवाल पूछते हैं कि आप क्यों नहीं अश्लील गाना गा रहे हैं? आप क्यों नहीं समाज को बर्बाद कर रहे हैं? आप क्यों नहीं समाज को जहर परोस रहे हैं? आप क्यों अच्छे गाने गा के आप समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? पूछिए उनसे। अपना भी मसाला चाहिए, अपना भी चिल्ला गया ट्रेंडिंग, बदनाम कर रखे हो भाई तुम लोग। पीके आयरन के साथ क्या हुआ? पीके आयरन के साथ सिंपल बात है, जो भी अफवाह हो रहा है, जो भी हो रहा है वो गलत बात है। फूड पॉइजन का शिकायत है, फूड पॉइजन को लेके चल रहा है, लेकिन सिंपल बात है, वाकई में अगर वो डिप्रेशन में जाके अगर जहर खा लिया होता तो, अगर वो मर जाता तो, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो जिम्मेवार होता तुम लोग? तब मजा आता ना पोस्ट करने के लिए, 10 गो से पोस्ट करवा के फलना फलना जो रिपोर्टर है बहुत अच्छे हैं, गाना गवाने में मजा आता ना अपने ऊपर। भाई समाज ही सुधार रहा है ना, तो जाके गांव में जमीन पे जो बोलते हो ना कि पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उस जगह का हालत दिखाओ जिस गांव में अभी तक भी बिजली नहीं पहुंची है। उस जगह जाके हालत दिखाओ जिस गांव में अभी तक लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बहुत ऐसे गांव हुए बिहार में, नहीं उठाओगे सवाल तुम लोग? क्योंकि तुम लोग भी अपने वीडियो को वायरल करने के लिए, अपने ट्रेंडिंग को करने के लिए ना, तुम लोग ऐसे मुद्दा ढूंढते हो। बहुत सारे रिपोर्टर का अभी भी हमारे पास कॉल है, भोजपुरी में तो अभी कोई मुद्दा ही नहीं चल रहा है, सन्नाटा हो गया है। खाली ये लोग चाहते हैं कि कुछ हो भोजपुरी में, लड़े, मसाला मिले और हम लोग वीडियो बनाएं। घबरा मत, बहुत जल्दी कानून आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, बहुत जल्द कानून आ रहा है। जिसके पास अथोराइज नहीं है ना सूचना मंत्रालय का, सूचना मंत्रालय अथोराइज नहीं ना दिया है, जिसके पास डिग्री नहीं ना है, सबका दुकान बंद होगा। जाके पढ़ाई करो, जानकारी लो, ठीक है? नहीं रहोगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन के। सौरभ द्विवेदी से इतना बड़ा रिपोर्टर नहीं हो तुम, साक्षी जोशी से बड़ा नहीं हो, ध्रुव राठे से बड़ा नहीं हो तुम लोग, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा से बड़ा नहीं हो, प्रज्ञा मिश्रा से बड़ा नहीं हो। अभी भी समय है यार, बिहार को अगर बचाना है ना, बिहार को अगर सुधारना है ना, तो पहले तरीका और सलीका चेंज कर लो। नेचर और सिग्नेचर से पता चलता है कि तुम लोग का व्यवहार और संस्कृति क्या है, संस्कार क्या मिला है। साला गाना में तो एक बार गलत बोलोगे तुम लोग, उसके माँ से उसके, तुमको हिम्मत कैसे कर देता है यार उसके भौजाई से जाके ये सवाल करने का? हाँ, मतलब साफ जाहिर होता है कि जो व्यक्ति उसके भौजाई से, पीके आयरन के भाभी से जाके जो सवाल किए हो, मतलब साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी भाभी कभी किसी के साथ पकड़ाया, चाहे कुछ किया, तो उससे जाके पूछो कि बड़ा मजा तो आया होगा भाभी भैया को छोड़ के फलानमा के साथ सोने में, चिलनमा के साथ करने में बड़ा आनंद आया होगा, यही सब पूछते हो ना, इसलिए तुमको भी हिम्मत किया। मतलब तुम अपने भाभी के साथ ये सब सवाल किए हो, तब तो उसके भाभी के साथ जाके ये सवाल किए हो भाई। सिंपल बात है, अपना दिल से जाने पर आया दिल का, तुम जैसे हो वैसे उसको समझ रहे हो। पांच उसका भी अच्छा गाना आया है, चंदन चंचल का, खराब नहीं गाया है, बहुत सारे गाना। कहिए जाके इंटरव्यू कैलो तू लोग, कहिए जाके पूछलो कि भाई काहे इतना अच्छा गाना गावेला तू हैं? साला गजब है यार, एगो मतलब शुरू कर ओकरा पीछे भेड़ भेड़िया के तरह तुम लोग पीछे लगल।
एक लिमिट है भाई, सुधर जा बहुत जल्दी, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 2024 से पहले बहुत जल्द कानून आ रहा है, इंतज़ार करो, वेट इन वॉच। सूचना मंत्रालय को हल्का में मत लो, ठीक है? बस इतना ही। और आप लोग जो भी लोग सुनते हैं, समझते हैं, जनता जनार्दन जी, आप लोग प्लीज़ इस बात को समझिए कि कौन गलत है कौन सही है, क्या अश्लील है क्या सही है, और कुछ अच्छे गाने को भी सपोर्ट किया कीजिए, प्यार दिया कीजिए, ठीक है? बस इतना ही कहा है।